सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कफ को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड आपने याद रखने, ठीक है। वैसे जो आइडियल मेथड है वो ऑस्कल्टेटरी मेथड है, ठीक है, कि हमने ऑस्कल्टेटरी मेथड से ही चेक करना है क्यों डायसिस्टोलिक है, ठीक है। अब कैसे आपने चेक करना है, ठीक है, आ जाओ आगे, तो इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, ठीक। कैसे आपने चेक करना है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो कफ है, ठीक है, ये वाला जो आपने मानना है मिड आर्म पे, ठीक है। उसके बाद आपने, ठीक है, आपने आपके पास स्टेप होना चाहिए, बांधा है इस तरह बैठ में चाहिए, ठीक है। यानी ये जो आपका क्यूबिटल फोसा है ना, पीछे से बोन फील कर लो, ठीक है। ये क्यूबिटल फोसा है, ये जो इसकी ट्यूबिंग्स है ये सामने बिल्कुल फ्रंट में होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपकी ट्यूबिंग्स है ये आपकी फ्रंट पे होनी चाहिए। ये जो क्यूबिटल फोसा होता है ना, ये जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, इसके आपने फ्रंट पे ये मीडियल साइड पे अंदर वाली साइड पे ये ट्यूबिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने देख लिया कि आपने इसको बंद कर लिया, ठीक है, नॉब को, ठीक है, जो जहाँ से आपने इन्फ्लेट करना है। फिर आपने स्टेप्स कैसे करना है, ठीक है। स्टेप्स आपने देखना है कि ये जो जहाँ पे नॉब्स बाहर वाली साइड पर है, ठीक है, वहाँ से आपने लगाना है, यानी इस तरह नहीं लगाना आपने, ठीक है। ये जो नॉब्स बाहर होंगी तो इस तरह आपने स्टेप्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप्स को चेक कर लेना है, ठीक है, कि ये ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। यहाँ से ऑफ हो जाता है, फिर यहाँ से ऑन आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये ट्यूबिंग्स के मीडियल साइड पे होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे रेडियल लैटरल होती है बाहर वाली साइड पे, ब्रेकियल मीडियल होती है, ठीक है। फिर आपने इसको बंद करके, ठीक है, आपने इसको किया इन्फ्लेट, ठीक है। मर्करी आपने लेके जाना है 180 से 200 तक, ठीक है, मर्करी के लेवल। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता नॉब को रिलीज करना है, ठीक है। जहाँ पे फर्स्ट आपको बीट फील होगी वो क्या सिस्टोलिक, जहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वो है डायसिस्टोलिक, ठीक है। अब इसको 120/80 बिल्कुल ठीक है बीपी, ठीक है। वो आपने क्या कैसे देखनी, वो आपने स्टॉप वॉच अपनी ऑन कर लेनी है, ठीक है। स्टॉप वॉच से आपने काउंट करनी है पल्स, ठीक है, 1 मिनट की पूरी। आइडियल तो 1 मिनट की पूरी काउंट करनी है, वरना आप 15 सेकंड की काउंट करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर कितनी दफ़ा उसकी चेस्ट मूव कर रही है, ठीक है, वो नॉर्मल होता है 14 to 16 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बीपी आपकी ज़रूरी है क्योंकि पोस्ट ऑफ पेशेंट में देखो ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है पेशेंट का, इसका मतलब है कि या तो उसको आपने फ्लूइड नहीं लगाया हुआ, उसको फ्लूइड नहीं चल रहा, ठीक है, या पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है अंदर से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद फिर आपने एब्डोमेन पे आ जाना है, ठीक है। वाइटल्स आपने देख ली, उससे पेशेंट से बात भी कर ली, अस्सलाम वालेकुम आप ठीक है। आते वैसे फ़ौरन को पेशेंट को पकड़ के उसका बीपी नहीं चेक करना शुरू हो जाते, ठीक है। पहले पेशेंट से ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग में क्या चीज़ें आती हैं, आपने उससे पूछना है कि अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, कहीं आपको कोई इशू तो नहीं है, कोई पेन तो नहीं आपको हो रहा, ठीक है। थोड़ा सा हाल अहवाल पूछ लिया, फिर आपने उसके वाइटल्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद आपने उसके एब्डोमेन पे आ जाना, ठीक है। एब्डोमेन में क्या है कि आपने उसके एब्डोमेन पे सारा अपने सारे क्वाड्रेंट्स पे एग्जामिन करना है कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं, पेशेंट को कहीं पेन तो नहीं है हाथ लगाने से। फिर ड्रेसिंग देख लेंगे कि ड्रेसिंग सोप तो नहीं है, ड्राई है, ठीक है, कोई इंटरनली कोई वूंड साइड से पेशेंट ब्लीड तो नहीं कर रहे, ठीक है। आपने एब्डोमेन चेक कर लिया, खास तौर पर सिजेरियन अगर हुआ हुआ पेशेंट का तो फिर आपने उसकी यूट्रस देखनी होती है, पैल्पेट करनी होती है कि फंडस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, यूट्रस रिलैक्स तो नहीं है। उसके बाद अगर सेक्शन वाला पेशेंट है तो फिर आपने वजाइनली ब्लीडिंग भी चेक करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्यूबिंग्स पे आ जाना है, यानी पेशेंट को कोई ट्यूब पास हुई है, ड्रेन कोई डला हुआ है पेशेंट को फोलिस डला हुआ है कि नहीं डला हुआ, ठीक है। उसमें आपने उसकी जो है बैग में उसकी आउटपुट चेक करनी है कि आउटपुट उसकी ठीक आ रही है, ठीक है, वो आपने मॉनिटरिंग चार्ट में मेंशन करनी है, ठीक है। और ड्रेन भी अगर डला हुआ है तो इसी तरह ड्रेन की भी आउटपुट आपने चेक करनी है, वो ज़रूरी है, ठीक है। पता चलेगा कि इंटरनली कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही पेशेंट को बहुत ज़्यादा, कि ड्रेन की आउटपुट ज़्यादा तो नहीं आ रही, ठीक है।